सदगुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। नमो नारायण, खूब आशीर्वाद। गुरुवाणी ये संत महात्माओं का प्रसाद है जो मैं आपके सामने लेके आता हूं। संन्यास मार्ग पे चलते हुए लगभग 50 साल हो गए। एक प्रयास किया इस राष्ट्र की सेवा करने का, बस इसका ज्यादा कुछ नहीं। और मैं कभी नहीं कहता हूं, मेरा कभी ये बात नहीं, दावे नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, सिद्धक हूं या बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं। मैं एक साधारण सा प्राणी हूं। मेरा प्रयास है राष्ट्र हित में कुछ करने का। कहीं राष्ट्र के काम आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन की डोर ठीक हो गई, क्योंकि ये जीवन इस राष्ट्र का है और इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूं। और मेरे जीवन का मकसद ही मेरा राष्ट्र है, मेरी साधना मेरा राष्ट्र है, आराधना मेरा राष्ट्र है, समाधि राष्ट्र है, सब कुछ मेरा जीवन का राष्ट्र है। राष्ट्र से खाली कहना चाहता हूं कि हम बहुत बिखर गए। कैसे काम चले? जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, इतना हम खून की होली खेलने लगे। क्या हो गया? हम ऐसे लोग नहीं थे। मानवीय गुणों की कमी आ गई है, मानवीय संवेदनाओं की कमी आ गई। हम ये मानवीय संवेदनाएं जागृत रहे, गुरुवाणी लेके आया। मुझे नहीं पता कितना सार्थक होगा कितना नहीं, क्योंकि मैं खाली प्रयास करता हूं। परिणाम प्रभु के हाथ में। मेरी कोशिश है कि आपका जीवन संतुलित हो। बहुत व्यस्त रहता हूं और व्यस्त रहने के बावजूद भी मेरा मन करता है कि मैं आपसे आऊं। पश्चिमी राजस्थान में आप सभी लोग जानते हैं कि खूब काम करता हूं। रूपाली जिले में बहुत सुंदर 750 बेड का अस्पताल बन के तैयार है, मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयार है। और मैं आभारी हूं जिला प्रशासन का, सरकार का, जो रात दिन मेरे साथ खड़ा रहता है। 700 बेटियां हैं मेरे पास, हजारों गायें हैं मेरे पास। मेरा एक प्रयास है कि राष्ट्र सुदृढ़ हो, सुरक्षित हो, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते। इस सूत्र को मैंने भी सुना है, जहां नारी का सम्मान हो। और नारी का सम्मान है नारी को सुशिक्षित करना, पैरों पर खड़ा करना। और पिछले 18 सालों से पाली जिले के मैं कार्य कर रहा हूं। ये किन प्रकार कन्याएं पढ़े, कन्याएं बचे और कन्या भ्रूण से जघन्य अपराध बंद हो, इसके लिए मैं रात दिन काम करता हूं। आप लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे सुन रहे हैं कि आपके जिले में कहीं पर भी अनाथ निराश्रित बालिकाएं हैं तो आप जिला प्रशासन से संपर्क करके मुझे अवसर दें, उन्हें पढ़ाने का, उनको लिखाने का, उनको बड़ा करने का, उनको पैरों पर खड़ा करने का। मैं आपका आभारी रहूंगा। और इसके लिए आपको 9414124600 पे संपर्क करें। समृद्धि साल, समृद्धि, सुख, ये शब्द नहीं रह जाए, समृद्धि हमारे जीवन का आधार बन जाए। मेरा प्रयास है गुरुवाणी में। आज मंगलवार का दिन है और देवों के देव हनुमान जी का कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए, हनुमान जी को कैसे खुश किया जाए कि हमें कष्टों से मुक्ति मिले, बहुत सुंदर विशेष मंत्र बताऊंगा और जीवन मंत्र भी बताऊंगा। चेहरे पर झाइयां आ गई है तो दूर कैसे करें, देसी नुस्खा भी बताऊंगा। और जानेंगे आज धन वर्ष से पाई लेने, उससे पहले मंगलवार का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2070, चैत्र मास की 12 परवेश, सक्षम 1935, चैत्र 4, तद अनुसार मंगलवार 25 मार्च सन 2014। और मंगलवार का प्रातःकालीन नक्षत्र
पूर्व आषाढ़ नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि और मंगलवार का राहु काल है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल दर शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, न बना रहे। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा। आज पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ है, लेकिन मैं कहता हूं किसी भी दिशा में यात्रा करी, मंगलवार के दिन यात्रा से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलिए, यात्रा सुखदायी रहेगी, न मना रहे। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 25 मार्च आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत रात्रि 8 से 12 बजे के बीच में घर में चौमुख का घी का दीपक जलाए। ओम विश्वनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप लगातार 40 दिन करे। जाप के उपरांत सुबह श्रद्धानुसार काले तिल और बूरा मिलाकर चींटियों को डाल देना, जीवन खुशियों से भर जाएगा। हाँ, आज का जीवन मंत्र की बात करना चाहता हूं और ये अद्भुत है। मनुष्य को जैसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जीवन में ये बहुत जरूरी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, हास्य बहुत जरूरी है। कई बार मैं तो कहता हूं रोटी, कपड़ा, मकान जितना जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है हंसना। लेकिन हंसना भीतर से चाहिए, हंसना भीतर से चाहिए, जीवन के अंदर से हंसना चाहिए। और जीवन के अंदर से नहीं हंसोगे तो आप हल्का नहीं होगा, दिल आपका हल्का नहीं। मगर दुर्भाग्य है आज हमने हंसना और रोना ही बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ? जिंदगी तनाव से भर गई, जिंदगी का तनाव बढ़ गया और इतनी तनावपूर्ण बढ़ गई कि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई। मैं तो कहता हूं खुशहाली के लिए और देश की भलाई के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए, बहुत जरूरी है। और रोने में भी शर्म कैसी, क्योंकि हंसी और रोना दोनों एक दूसरे के पूर्व है। क्योंकि हमने क्या किया, ना तो रोना हमारा है ना हंसना हमारा है। हम रोते भी दूसरों के लिए और हंसते भी दूसरों के लिए। कल जब आऊंगा आपको बताऊंगा एक और कि हंसने का कैसे हम जीवन को इसको समझें। आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन हनुमान जी की आराधना का दिन है। और हनुमान जी की आराधना करने से जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण। आज के दिन श्रद्धापूर्वक ओम वीर वीराय नमः, ओम वीर वीराय नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी को सदानुसार केले का भोग लगाए। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर इसी मंत्र की ओम वीर वीराय नमः 7 माला जाप करने से जीवन में संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलती है। न बनाए। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, हनुमान जी को जब सीता की खोज के लिए जाने लगे तो उन्हें उनका बल क्यों याद दिलाना पड़ा? मेरे मित्रों, पवन पुत्र हनुमान बचपन से ही देवों के वरदानों से अमोघ वरदान देवों को मिले थे। देवों के अमोघ वरदान से सशक्त हो गए थे, इसलिए उनकी चंचलता अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक हो गई थी। वो एक साधारण बालक नहीं थे, वो हर किसी को भी छेड़ते रहते थे। उनकी भावना कष्ट पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि एक बाल सुलभ सरल स्वभाव था उनका। वो तपोवन में किसी भी ऋषि की साधना को भंग कर देते थे। हनुमान जी की इस शरारत से तपोवन में रहने वाले ऋषियों की साधना में बड़ी परेशानी होने लगी। कुछ अनुभव ऋषि तो जानते थे कि भविष्य में यही भगवान राम के अनन्य भक्त होंगे और रावण वध में एक महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाए। लेकिन भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न ऋषियों ने उन्हें अपना बल भूलने का शाप दिया। महर्षि भृगु और अंगिरा वंश के कुछ ऋषियों ने जब उनको वो परेशान किए, उनके यज्ञ में उनको दिक्कत देने लगी, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम अपने जो बल है उसको भूल जाओ। और शाप ये भी दिया कि ये आपको ये बल जब याद आएगा, जब आपको याद दिलाया जाएगा, याद दिलाए जाने के बाद ही आपको बल की याद आएगी। और शाप का प्रभाव ये रहा कि हनुमान जी की चंचलता कम हो गई और बड़ी सौम्य हो गई, शांत स्वभाव में वो साधक बन गए और अपने मृदुल स्वभाव से ऋषि मुनियों और अपने साथियों को बहुत प्रिय बन गए। लेकिन जब सीता जी की खोज के लिए लंका जाना था, तब आपको पता है जामवंत जी ने
हनुमान जी को अपना बल याद दिलाया कि हनुमान जी आप वो नहीं है जो आप दिख रहे, आपके लिए तो ये 100 योजन एक पल भर का काम है। ये घटना वहां से थी, और जब उनको बल याद दिलाया तो आपको पता है कि हनुमान जी ने 7 जो योजन समुद्र था लांग कर सीता की खोज लेके तुरंत आगे। तो ये घटना वहां से जुड़ी हुई थी। बात करते हैं मंगलवार के सुझाव की। आज मंगलवार का दिन है और कुछ लोगों ने मुझसे कहा दाती महाराज मेरी नौकरी बहुत छूटती, बार बार कैरियर बदलता हूं मैं, बार बार। यदि आपको बार बार नौकरी छूट जाती है और कैरियर में बड़ी दिक्कत आ रही है तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत ये उपाय प्रारंभ करो। लगातार 40 दिन करें या लगातार 40 मंगलवार करें। हर रोज नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत हनुमान जी की स्थिति में ओम हम पवनंदनाय स्वा इस मंत्र का जाप करके 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए और लगातार आप 40 मंगलवार कर दीजिएगा। कैरियर संबंधी संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते मंगलवार के अद्भुत देसी नुस्खे। यदि चेहरे पर झाइयां है, दाग है, धब्बे है तो आलू के छिलके बड़े उपयोगी है। आलू के छिलके को उतार कर धो ले, इन्हें बारीक पीस ले और इन्हें आंखों के आसपास लेप कर ले, झाइयां साफ हो जाएगी। अद्भुत है। उबले हुए आलू के छिलके उतार कर पीस ले, उसमें मलाई मिलाकर त्वचा पे लगा दी, त्वचा कोमल बन जाएगी और रंग निखर के आ जाएगी। अद्भुत ही है। ये किसी क्रीम तो आपको नुकसान देगी लेकिन ये आपको नुकसान नहीं देगा। यदि चेहरे पर दाग, झाइयां और धब्बे हैं तो खीरे के रस में पिसी हुई हल्दी और नींबू का रस मिला दीजिए। इसको उबटन कहते हैं। खीरे का रस, नींबू का रस और हल्दी और वो झाइयों पे लगा दीजिए। ऐसा कुछ दिन करके देखिए, बहुत। और सलाद के रूप में खीरे का सेवन करना भी चेहरे की सुंदरता और सुकोमलता बढ़ाता है। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे सारे उपाय www.sanidham.in पे ये सारे आपको वहां मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी, या मेरी फेसबुक पे श्री सन्निधाम शनि शत्रु नहीं मिलते उस पर आप चले जाइए, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। मैंने उपायों पर, टोटकों पर 12 खंड लिखे, दाती उपाय खंड 1 से लेकर 12 और दाती अद्भुत देसी नुस्खों पर 5 खंड लिखे। शनि उपासना क्यों और कैसे, शनि समग्र दर्शन, भावों में शनि, शनि की साढ़े साथी, शनि व्रत कथा, दिवादी शनिदेव भी खूब, ऐसे अध्यात्म भी खूब लिखा मेरे साहित्य को घर बैठे मंगाने के लिए। और दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली जो आपकी ज्योतिषी समाधान है। दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली में सारी गणनाएं हैं, फलादेश है, वर्षफल है, ग्रहों के उपाय हैं, बहुत सुंदर जन्म कुंडली है। ये दोनों मंगाने के लिए 9414124600 या 9910692001 9910692001 इस नंबर पर संपर्क कर दीजिए। www.sanidham.in पर सब जगह आपको मिल जाएगा। नमो नारायण। और यदि अचानक शरीर में रिएक्शन हो गया है तो मैंने कहा था ना 108 बीमारियां अपान वायु मुद्रा से ठीक होती है। तुरंत आप अपान वायु मुद्रा का प्रयोग कर लीजिए, तुरंत। केमिकल कोई भी रिएक्शन हो, दवा का कोई भी, या कोई छोटी मोटी चीज जहर का है, जो कीड़ा भी काट गया हो जहरीला, तब भी ये आराम देगी। ये अद्भुत मुद्रा है, इसका प्रयोग तुरंत करिए, बड़ा लाभ है। अब बात करते हैं मंगलवार की धन वर्षा। मुझे लोगों ने कहा दाती महाराज प्रयास बहुत करते हैं लेकिन कारोबार में धन नहीं मिलता है, सारे दिन मेहनत करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। तो यदि कारोबार में प्रयासों के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है, बुधवार दिन किन्नर को ध्यान दे। किन्नर भी असली, आजकल किन्नर बनने का भी लोगों को शौक हो गया। असली किन्नर को हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र श्रद्धानुसार दक्षिणा में दान दे, चरण स्पर्श तथा उनसे एक सिक्का मांग ले। सिक्के को घर लाकर श्रद्धापूर्वक से गंगा जल से पवित्र कर पंचोपचार पूजन करें, केसर का तिलक करें और सिक्के को 8 बार मौली लपेट ले, अपने पर्स में रख दे। अवश्य धन संबंधी परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। चलते हैं अब प्रभु के दर्शनों के लिए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं
तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने दिल से दर्शन किए, प्रभु आपका कल्याण करे। कोशिश कर रहा हूँ श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी का मैं रहता हूँ और मेरा प्रयास यही है कि मैं राष्ट्र के कहीं काम आऊँ। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। ऐसे ही श्री शनिधाम शनि तीर्थ खेतावास सोजत पाली हाईवे, ये पाली में खेतावास, जब सोजत से पाली जाते हैं और पाली जब सोजत आते हैं तो पाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर खेतावास में श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला है, अद्भुत है। ऐसे दिल्ली में भी करी शनि भगवान के दर्शन, आपका कल्याण होगा। गुरुवाणी में आज इतना ही, कल गुरुवाणी में फिर मिलेंगे, जानेंगे भगवान गणपति को कैसे प्रसन्न किया जाए। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धनवर से उपाय भी लेगा, लेकिन आज इतना ही।